हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसे संकरण कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे क्यों। देखिए, जो इसके पहले हमने जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब पढ़े तब उस पर हमने ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन किए, लेकिन ओवरलैपिंग जिस पर होता है वह दरअसल में हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही ओवरलैप करता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत क्यों रहा, तब उनकी बातें करें तो यह इस तरह से है। बाय द वे, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ऐसा देखा था कि अगर इस तरह से था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस पर इस तरह से देखे थे कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जो कि ओवरलैप करता है। अगर एग्जांपल की बात कर ले बेरियम, बोरान और कार्बन की, बेरियम पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 4, बोरान पर 5, कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अगर इनकी बातें करें तो इसे जो कि 2 और 2 लिखा जाता है, इसे 2, 3, 2 और 4 इस तरह से कार्बन को लिखा जाएगा। अगर इनकी बातें करें तो अगर इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तब यह जो कि 2s2 आ जाएगा। इनकी बात करें तो यह जो कि 2s2 फिर 2p, एक समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रह जाएगा। उसके बाद कार्बन पर जो कि 2s2 और 2p x पर 1 और 2p y पर जो कि इस तरह से 2 आ जाएगा। अगर इनमें अगर बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड में जो कि बनाता था वैलेंस बॉन्ड, और वैलेंस बॉन्ड कब बनाता था जब उस पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इस पर जो कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, यहां पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इस जगह में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस तरह से 2 है। लेकिन रियलिटी यह नहीं रहता है। हाइब्रिडाइजेशन पर होता क्या है, यह जो एटम है उसमें जो कि यह इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर था और इस ग्राउंड स्टेट से यह जो कि एक्साइटेड स्टेट पर जाता है। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब इस तरह से बोले ले कि एक्साइटेड स्टेट उस स्टेट को कहा जाएगा जिस पर जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तब उसे जो कि एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तब इस पर होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो यह 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन 2s में 1 रह जाता है, फिर 2p एक समय जो कि 1 और रह जाता है। इसकी बात करें तो यहां से 2s से 2p एक के बाद जो y है उसे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस तरह से 2p x पर एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ साथ 2p y पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इनकी बातें करें तो एक और इलेक्ट्रॉन जो कि 2p z में चला जाता है, 2s1 हो जाता है, 2p x पर 1, 2p y में भी 1 और इस तरह से जो 2p z है उस पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तब इस तरह से इसके एक्साइटेड स्टेट पर जो वैलेंसी है वह इस पर 2 हो जाता है, यहां पर जो वैलेंसी है 3 हो जाता है और इस जगह में जो नंबर ऑफ वैलेंसी है वह जो कि 4 हो जाता है। तब इस कंडीशन में यह जो कि 4 होने से, अगर इनकी बात कर ले बेरिलियम की, तो जो बेरिलियम है इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड या बेरिलियम क्लोराइड 2 एटम के साथ जो कि ओवरलैप कर लेगा। वैसे ही इनकी बात कर ले तो बोरान की बात करें तो बोरान पर 3 है, तो इस तरह से BH3 या BCl3 जो कि इनकी एग्जांपल बन जाएगा। कार्बन की बात करें तो इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तब इसके एग्जांपल इस तरह से CH4 को लिख सकते हैं। तब इस तरह से जो वैलेंसी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर ज्यादा हो जाता है, तब इसलिए यहां पास हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट पर इसकी ओवरलैपिंग या नए ऑर्बिटल बनाने में यह कॉन्सेप्ट जो कि कंप्लीट नहीं था, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन की हमें आवश्यकता पड़ा है।
हाइब्रिडाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बातें करें तो इस डेफिनेशन को इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु के जो कक्षक हैं वह आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करें तथा उतने ही संख्या और उतने ही ऊर्जा एवं आकृति के अगर नए ऑर्बिटल बनाए तब इस प्रक्रिया को जो कि संकरण कहा जाता है। और इस संकरण की प्रक्रिया से जो बनने वाले नए ऑर्बिटल हैं उस ऑर्बिटल को जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह से पढ़े जा सकते हैं। चलिए यहां पर बात करें आखिर हाइब्रिडाइजेशन की जो कंडीशन है वह क्या है। तो यहां पर लिख ले और इस कंडीशन को जो कि रूल मान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर कंडीशन इस तरह से है कि जो हाइब्रिडाइजेशन पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ऑर्बिटल के जो ऊर्जा है वह सभी में समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होना चाहिए। समान ऊर्जा के कक्षक इस तरह से आपस में ओवरलैप करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सेकेंड पॉइंट इस तरह से बता सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतना ही जो ऑर्बिटल है वह नए बनता है। तो इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि इस पर जो संकरण में जो भाग ले रहे हैं ऑर्बिटल और जो बनने वाले ऑर्बिटल है उसकी संख्या जो कि बराबर होना चाहिए। थर्ड नंबर की बातें करें तो थर्ड नंबर में इस तरह से कह सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर जो पार्टिसिपेट करता है वह परमाणु के जो कक्षक हैं वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वह हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। और अगर इनकी फोर्थ नंबर की बातें करें तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु कक्षक ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस पर भाग नहीं लेता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ नंबर पॉइंट में इस तरह से बोल ले कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस पर जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके साथ साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जो कि पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पॉइंट नंबर 6 की तो पॉइंट नंबर 6 को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी भी जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री और उसके साथ साथ उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है उसे आसानी से बताया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट रूल की बात करें या कंडीशन की बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है उसी के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उनका नामकरण रहता है। इसे इस तरह से बोल ले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है का नाम पेरेंट्स ऑर्बिटल पर आधारित होता है। एग्जाम्पल अगर बात कर ले तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करता है तब इसकी नाम जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है
और यह जो कि पेरेंट्स ऑर्बिटल है, और इससे जो नए ऑर्बिटल बना है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर अगर नाम की बात करें तो उनका नाम जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इस तरह से उनकी टाइप्स की बातें करें। चलिए यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह जो कि पढ़ने वाले हम लोग sp और d ऑर्बिटल होता है उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर बात कर ले sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रकार, तो इसे जो कि हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सेकेंड बात कर ले जिस पर sp और जो d ऑर्बिटल है उसके अकॉर्डिंग अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसे जो कि dsp2 sp3d, नेक्स्ट अगर बात करें तो sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जिसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अगर इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले तो sp हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से पढ़ ले कि सबसे पहले हमें s ऑर्बिटल की अगर शेप की बात किया जाए तो हमें पता है जो s ऑर्बिटल होता है वह जो कि गोलाकार होता है, और वैसे ही अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो जो p ऑर्बिटल होता है वह जो कि डंबल शेप का होता है। तब इस हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, इस तरह से s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, s और p ऑर्बिटल जब अपनी ऊर्जाओं का आपस में पुनर्वितरण करता है तब इस तरह से यह ऑर्बिटल जो कि बना लेता है। और अगर इस ऑर्बिटल की अगर बात किया जाए इस लोब से इस लोब तक की इस तरह से, तो यहां पास हमें पता चलता है कि यहां पास जो s ऑर्बिटल जो कि एक है, p ऑर्बिटल भी एक है, वैसे ही यहां पास जो sp हाइब्रिडाइजेशन बना है वह जो कि एक और एक, इसकी बात किया जाए तो यहां पास दो sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है, जिसे इस तरह से एक sp यहां पास है और एक sp हाइब्रिडाइजेशन यह है। और अगर इस sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर शेप की बात कर ले तो यह जो कि लिनियर शेप का होता है, और जब इस तरह से जब लिनियर शेप हो तब उसकी जो लोब्स हैं उसके बीच जो बॉन्ड एंगल है वह जो कि 180 एंगल बनाता है। यहां पर हमने दो पॉइंट को बात की है, इसकी स्ट्रक्चर और इनकी जो कि बॉन्ड एंगल की। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो इस तरह से बेरिलियम जो हाइड्राइड है उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पास बात कर ले आखिर सेंट्रल एटम कौन है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि सेंट्रल एटम वह एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। अगर इन दोनों में बात किया जाए तो हाइड्रोजन और बेरिलियम में जो बेरिलियम है वह बेरिलियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इस वजह से यह बेरिलियम जो कि सेंट्रल एटम होता है। और यह सेंट्रल एटम ही है जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाता है। अगर बात कर ले इस बेरिलियम की तो बेरिलियम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 4 होता है, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए जो कि 2 और 2 है, जिसे 2s2 और जो कि 2p0 होता है। अगर इसकी अगर सामान्य अवस्था की बात कर ले तो इस तरह से जो सामान्य अवस्था है इस अवस्था में यहां पास जो कि 2s है और यह जो कि 2p ऑर्बिटल होता है। यहां पास 2s लिख ले और इसे 2p लिख ले।
और 2p में जो कि x y z इस तरह से 3 है। अगर इसकी उत्तेजित अवस्था की बातें करें तो यह उत्तेजित अवस्था में होगा क्या, देखिए सामान्य अवस्था में है कैसे, 2s पर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 है और 2p पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है। जब इस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड होता है तब उस एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन 2s पर है वह एक इलेक्ट्रॉन जो कि निकलकर 2p में चले जाता है। इस कंडीशन में यहां पास अधिक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अगर इसकी थर्ड स्टेप की बात किया जाए तो थर्ड स्टेप इस तरह से है जिसे संकरित अवस्था कहा जाता है। संकरित अवस्था में होगा इस तरह से कि ऐसा ऑर्बिटल जो अनपेयर हो वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से इस पर जो कि 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक s पर है और एक p के साथ जुड़कर sp और यहां पास sp, इस तरह से 2 sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। अगर फोर्थ नंबर की बात कर लें जिसे अतिव्यापन अवस्था या ओवरलैप स्टेप कहा जाता है, जिस पर होगा इस तरह से जो 2s है और यहां पर 2p है या अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो यहां से हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन की नंबर 2 है, एक हाइड्रोजन इस जगह में चले जाएगा और सेकेंड हाइड्रोजन इस जगह में चले जाएगा, तब इस तरह से इसमें हाइड्रोजन चले जाता है और यह इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन रह जाता है। और अगर इसी बेरिलियम जो हाइड्राइड है इसकी अगर स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से जो समझा जा सकता है। बेरिलियम जो कि हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp हाइब्रिडाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जो कि लीनियर होता है। और इसकी जो सामान्य अवस्था है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था और वह इलेक्ट्रॉन जो कि नए ऑर्बिटल में चले गया था। उसके बाद अगर संकरित अवस्था में जो कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। फोर्थ अवस्था जो कि अतिव्यापन अवस्था, अब हाइड्रोजन जो कि 2 एटम है, एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाता है और जो सेकेंड हाइड्रोजन है वह भी दूसरे लोब्स पर जुड़ जाता है। इस कंडीशन में इसे जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और अगर इनकी बातें करें तो इनकी जो बॉन्ड एंगल है जो कि पहले भी बताया गया है, जो कि इसकी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो यहां पास अगर इस स्ट्रक्चर की बात कर ले बेरियम हाइड्राइड की तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp हाइब्रिडाइजेशन रहा। उसके साथ साथ इसकी जो बॉन्ड एंगल है ba वह जो कि 180 डिग्री का कोण बनाया था। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की बातें करें तो यह जो कि लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद इस sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी पहले से पेयर पर हो और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ओवरलैप करता हो जिसके वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पास जो कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वह जो कि 0 है। 6 नंबर बात कर ले, आखिर इस sp हाइब्रिडाइजेशन पर जो s कैरेक्टर है और उसके साथ साथ जो p कैरेक्टर है वह कितना है। अगर बात कर ले इस sp हाइब्रिडाइजेशन पर s कैरेक्टर की तो इसमें जो कि s ऑर्बिटल 1 है और 2 यहां पर sp ऑर्बिटल जो कि 2 बार है, इसे गुना 100 के साथ कर दिया जाए, इस कंडीशन में यहां पर 50% s कैरेक्टर रह जाता है। और वैसे ही p कैरेक्टर की बात कर लें तो इस पर जो p ऑर्बिटल है 1 है और sp अगर कहे तो 2 है, जो कि 100 से गुना कर देंगे
तब यहां पास भी जो कि 50 आ जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो p कैरेक्टर है वह भी 50% है। देखें सेकेंड को, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता इस तरह से, इसमें एक s ऑर्बिटल और जो कि दो p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और जो दो p ऑर्बिटल रहता है, वह अर्धपूरित या पूर्णपूरित ऑर्बिटल अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करता है। तब इस पर जो कि s1 है, p जो कि 2 है, तो इस तरह से 3 टाइम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। तब इस प्रक्रिया को जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है और इस बनने वाले कक्षक को हाइब्रिड कक्षक कहा जाता है। अगर इसकी बात कर ले s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार होता है, और p ऑर्बिटल की बात कर ले तो p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप होता है, और यहां पर दो p ऑर्बिटल हैं, और ये दोनों p ऑर्बिटल जब आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया, तब उस कंडीशन पर इस तरह से जो कि स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इस स्ट्रक्चर में होता है इस तरह से, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। छोटा लोब को माइनस चार्ज से और बड़ा लोब को जो कि प्लस चार्ज से भी लिखा जाता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर फाइनली समझे लोब्स की दूरी के साथ में, तो यह स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिस पर एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक की अगर बॉन्ड एंगल की बात कर ले, तो यहां पास जो बॉन्ड एंगल है वह जो कि 120 डिग्री बनाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वह जो कि ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। चलिए इसकी अगर एग्जाम्पल के साथ देखें, इस तरह से BH3 की एग्जाम्पल बात कर ले। BH3 में जो बोरान है वह सेंट्रल एटम है, तब इस कंडीशन में बोरान पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसे 2 and 3 लिखा जाता है, और यह 3 जो कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइब्रिडाइजेशन पर पार्टिसिपेट करेगा। तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 2s2 और 2p1 होता है, यह जो कि ग्राउंड स्टेट पर होता है। तब इसे अगर लिखा जाए इसकी ग्राउंड स्टेट की, जिसे सामान्य अवस्था कहा जाता है, इस सामान्य अवस्था में जो 2s और 2p है, इस s पर जो कि एक ऑर्बिट होता है और p ऑर्बिटल पर जो कि इस तरह से 3 ऑर्बिट होता है। 2s पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और 2p पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 1 है, और यहां पास जो 2s से जो इलेक्ट्रॉन है वह 2p में जा सकता है। तब उस स्टेज को जो कि उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, और इसकी उत्तेजित अवस्था की बात कर ले तो यह 1s और यह जो कि 2p है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, और यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन है वह अपना जगह से निकल जाता है और जो कि उत्तेजित होकर 2p में चले जाता है। अब इसके बाद जब इस तरह से 3 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही उसकी जो कि संकरित जो अवस्था है यह है। इसकी संकरित अवस्था की अगर बात कर ले तो इनकी संकरित अवस्था में इस तरह से अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें एक s और 2p है, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से इस पर जो 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। अतिव्यापन अवस्था की बात कर ले तो अतिव्यापन अवस्था पर इस तरह से s ऑर्बिटल और जो p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और उस पर जो साइड एटम है वह हाइड्रोजन, जो कि इन तीनों ऑर्बिटलों पर जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से चले जाएगा। तब यहां पास हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि
sp2 होता है। चलिए अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इस तरह से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो कि ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से बना हुआ है, और इस ट्राइगोनल प्लेनर की जो सेंट्रल है उस सेंट्रल पर जो कि बोरान है, और यह बोरान जो कि एक एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 3 रखा था, इस पर 3 हाइड्रोजन जो कि चले जाता है, तब यह एटम जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। इस तरह से इसमें ऐसा लिखा जा सकता है, बोरान हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसे इस तरह से हाइड्रोजन के साथ लिखा जाता है, जिस पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वह जो कि टीपी यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। इस पर सेम लिखा जाए तो सबसे फर्स्ट इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पास हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp2 बना था BH3 का। उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें या जियोमेट्रिकल की बात करें, तब यह जो कि ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर बनाता है। थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर ले तो इस पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 1, 2 और 3, इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 1, 2, 3, चाहे यहां से 1, 2, 3। इसकी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो यहां पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 0 होता है। उसके साथ साथ इसकी अगर S परसेंटेज और उसकी P परसेंटेज की बात कर ले तो यहां पास इस तरह से निकाल ले। इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर नंबर ऑफ s 1 है और टोटल ऑर्बिटल जो कि 3 है, तो इसको जो कि मल्टीप्लाई 100 से करने से इनकी जो नंबरिंग है वह 33.33 रह जाता है। p ऑर्बिटल की बात कर ले तो p ऑर्बिटल 2 है, टोटल ऑर्बिटल 3 है, मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से अगर गुणा कर ले तब इसकी जो परसेंटेज है वह जो कि 66.66 आ जाता है। तब इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। एस कैरेक्टर जो कि 33.33 रहा है, और पी कैरेक्टर की बात करें तो पी कैरेक्टर जो कि 66.66 पी इसकी परसेंटेज होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर होगा इस तरह से कि एक s ऑर्बिटल और उसके साथ साथ 3 p ऑर्बिटल जब अपनी ऊर्जाओं का आपस में पुनर्वितरण करेगा, जिसके वजह से इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वह ऐसा है, s ऑर्बिटल और जो कि 3 p ऑर्बिटल x, y और जो कि z है आपस में जुड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वह ट्राइगोनल, इसकी स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल बना लेता है इस तरह से। तो फाइनली इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। यहां पास 1, 2, 3, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी अगर बॉन्ड एंगल की बात कर ले तो इसकी जो बॉन्ड एंगल है वह जो कि 109.28 सेकेंड या 109.5 डिग्री का कोण बनाता है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल होता है। अगर एग्जाम्पल की बातें करें इस तरह से CH4 की बात कर ले, इस पर जो कार्बन है वह सेंट्रल एटम है, जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, जिसे
2 और 4 लिखा जाता है, और इस 4 ऑर्बिटल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2s2 और 2p2 लिखा जाता है। इसकी अगर सामान्य अवस्था की बात कर ले तो इस सामान्य अवस्था में जो 2s और 2p है, इसे एक ऑर्बिट और यहां पास जो कि 3 ऑर्बिट होता है। 2s पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और 2p पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो 2s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वह 2p में चला जाता है उत्तेजित होकर। तो इसकी उत्तेजित अवस्था इस तरह से 2s और जो 2p है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो कि निकलकर 2p में चले जाता है, तब इसकी यह जो कि संकरित अवस्था होता है। और यह संकरित अवस्था पर जो कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जिस पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो कि 4 टाइम बनाता है। और इसकी अतिव्यापन अवस्था की बात कर ले तो अतिव्यापन अवस्था पर जो नंबर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल जो कि यहां से एक एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तब यहां पास इसकी स्ट्रक्चर या इसकी यहां पास स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले CH4 की, तो जो CH4 है इस पर स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, जिसके सेंटर पर जो कि कार्बन है वहां पास ऑर्बिटल इस तरह से है। अगर इनकी बात कर ले तो यहां पास एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन इस तरह से आता गया है। यहां पास जो बॉन्ड एंगल है वह 109 जो कि 5 डिग्री या 109.28 सेकेंड होता है। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो यहां पर हम लोग जो पढ़े हैं, सबसे पहले इसकी जो बॉन्ड एंगल है वह 109.5 डिग्री। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल होता है। इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 4 होता है। उसके साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो यहां पर 0 है। वैसे इसकी s परसेंटेज की बात कर ले तो sp3 होता है, इस पर s ऑर्बिटल और यहां पास s और p ऑर्बिटल गुणा 100 करने से s करेक्टर जो s है वह 1 है और s और p मिला के टोटल 4 है। गुणा 100 से करने से इनकी जो s परसेंटेज है वह जो कि 25% रह जाता है। और p करेक्टर की बात कर ले तो यहां पर जो कि p आ जाएगा, तब इस कंडीशन में p ऑर्बिटल 3 टाइम है, टोटल 4। इस कंडीशन पर गुणा 100 के साथ करने से जो कि p परसेंटेज जो कि 75 रहता है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल को समझा जा सकता है। 4th नंबर की बातें करें इस तरह से, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन पर, इसमें होता इस तरह से है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और उसके साथ साथ एक d ऑर्बिटल। ये जब आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करता है, तब उस कंडीशन पर जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन या जिसे dsp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। देखिए यहां पर 2 तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है। एक में जो d ऑर्बिटल है वह बाहर की ओर है और एक में जो d ऑर्बिटल है वह अंदर की ओर है। जब इस तरह से अंदर की ओर d ऑर्बिटल, तब इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अगर d ऑर्बिटल जो कि आउटर साइड में हो, तब उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर इस तरह से sp3d ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है, जिसे अगर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बनाए तो इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसकी स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्केलेटन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिस पर जो कि यहां से अगर देखा जाए तो इस पर देखें तो जो कि ट्राइगोनल और यहां पास ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर जो कि
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बनाता है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरह से इनके स्ट्रक्चर बनाता है। और इनके स्ट्रक्चर पर जो इस तरह से ट्राइगोनल 3 शेप पर है उसकी एंगल जो कि 120 डिग्री बनाता है। और यहां से जो कि 2 एक्सिस है उस पर जो एंगल है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बातें करें तो इनकी एग्जाम्पल जो कि इस तरह से PCl 5 की देखें। अगर इस तरह से PCl 5 पर इनकी एग्जाम्पल देखें तो यहां पर जो फास्फोरस है वह जो कि सेंट्रल एटम है। और सेंट्रल एटम फास्फोरस की अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें करें तो जिस पर 15 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे 2, 8 and 5 लिखा जाता है। और 5 जो कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट यही करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और इस तरह से 2p3 होता है। इसके बाद जो कि 3d आता है जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 होता है। अगर इसकी सामान्य अवस्था की बात कर ले तब इसकी सामान्य अवस्था में जो कि 3s 3p और 3d होता है उस पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट s पर 1, p पर जो कि 3 होता है और d पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वह इस तरह से 5 होता है। जो s पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। p की बातें करें तो p पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3 है और d पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है। तब इस जगह से जो पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड होकर जो कि d ऑर्बिटल में चले जाएगा। तब इसकी अगर उत्तेजित अवस्था की बातें करें तब उसकी उत्तेजित अवस्था में इस तरह से जो 3s पर जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और d में चले जाता है और जो जितना इलेक्ट्रॉन है वो वहां पास रहता है। उसके बाद इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर बात कर ले नेक्स्ट अवस्था जो कि संकरित अवस्था होता है। संकरित अवस्था की बात कर ले तो इस संकरित अवस्था में जितना भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। 1, 2, 3, 4 और इस तरह से 5। तब यह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5 जो कि sp3d जो कि 5sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। उसकी अगर अतिव्यापन अवस्था की बात कर ले तो इसकी अतिव्यापन अवस्था में जो कि p ऑर्बिटल में जो कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d में चले गए हैं तब इस पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पास जो साइड एटम है वह क्लोरीन इसमें जो कि 5 एटम चले जाएगा। तब इस तरह से यहां पास इसकी जो कि कंपाउंड बना लेता है। अगर इस तरह से जो PCl5 कंपाउंड बना है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फास्फोरस जो कि सेंट्रल एटम है, उसके बाद जो कि 3 क्लोरीन उसके एक्सीएल पर लगा है और ऊपर 2 एक्सीएल पर इनकी जो क्लोरीन इस तरह से 2 लग जाता है। तब इसकी जो बॉन्ड एंगल यहां तक की बात करें तो इसकी 90 डिग्री रहता है। और यहां पर अगर बात कर ले इस जगह से इनकी बॉन्ड एंगल तब इनकी जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री बनाता है। अगर इनमें बात कर ले फर्स्ट बॉन्ड एंगल की तो इनकी बॉन्ड एंगल 2 बनता है, एक 120 डिग्री और उसके साथ साथ जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। वैसे ही इसकी अगर स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद इसकी अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 होता है। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पर। इस पर होता है इस तरह से एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ता है तब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3
D2 या फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसकी अगर बात कर ले तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वह जो कि इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बनाता है और इस ऑक्टाहेड्रल पर जो कि बॉन्ड एंगल होता है वह 90 डिग्री का बनाता है। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर पर एग्जांपल SF6 की बात कर ले। SF6 में जो सल्फर है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होता है, जिसे 2, 8 और 6 लिखा जाता है। और 6 की अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 3s2 और 3p4 और उसके बाद 3d जो कि 0 होता है। s ऑर्बिटल की सामान्य अवस्था, p ऑर्बिटल की और d ऑर्बिटल की बातें करें तब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 4 होता है। तब यहां पास एक्साइटेड होकर यह यहां पास चले जाता है और s का भी d में चले जाता है। उसके बाद इसकी अगर संकरित अवस्था या हाइब्रिडाइजेशन अवस्था की बात कर ले तो यह sp3 और जो कि D2 हाइब्रिडाइजेशन इसका बना लेता है। और sp3D2 की अगर बात कर ले तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है और ऑक्टाहेड्रल पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से इसकी जो सेंटर है इस पर सल्फर आ जाता है, यहां पास 6 फ्लोरीन आता है। तब इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से ऑक्टाहेड्रल जो कि बना लेता है। यहां पास जो बॉन्ड एंगल है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनाता है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 6 होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 होता है। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर को भी समझाया जा सकता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल पढ़ा जा सकता है। इसके बाद कई कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है जिस पर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो जियोमेट्रिकल और उसकी बॉन्ड एंगल सही बताया नहीं जा सकता है। तब इसे जो कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।